हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो हमने शांत रहने को आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बना लिया है कि शांत रहना एक समस्यावर्धक चीज़ है। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि शांत रहना एक बहुत ही ज़्यादा शानदार कलात्मक चीज़ है। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत सारे समय काम किया है कि मैं जब अकेला होता हूँ तो यूजुअली शांत और प्रयास करता हूँ कि बहुत कम और बहुत लिमिटेड शब्दों का इस्तेमाल करूँ। जब आप बहुत कम और लिमिटेड शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा संग्रहित रहती है। हम हमारे बोले हुए वर्डों के द्वारा ही ऊर्जा को पूरी तरीके से नाश कर देते हैं, जिसकी वजह से ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल काम नहीं करती। लेकिन जब चारों तरफ शोर हो, आप शांत रहते हैं तो आप अपने अंदर समाहित रहते हैं। उस वक्त आपके अंदर एक विल जनरेट हो रही होती है उस महान लक्ष्य के लिए, जिस लक्ष्य की आपको प्राप्ति करनी है। साधारण लोग शोर शराबे के बीच में खुद भी उस माहौल में ढल जाते हैं और अपनी सेल्फ की आइडेंटिटी को खो देते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप स्थिर होंगे, जब आप अपनी मेंटल पीस को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे कि शोर शराबा आपके लिए एक समस्या बनेगा, तो फिर आपको आसपास में चल रही चीज़ों और लोगों के बीच में रहने की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ऐसा होने पे बहुत सारे लोग आपसे असहज होना स्वाभाविक चीज़ है कि वो आपसे असहज होने लगेंगे। लेकिन मोमेंट आपके जीवन का वहीं से बनेगा और वो जो चिंगारी आपके अंदर दबी पड़ी हुई है वो तभी बाहर निकलेगी जब आप खुद को दूसरों से सीमित करेंगे। क्योंकि जैसे ही हम किन्हीं व्यक्तियों को समय देते हैं और थोड़ा सा उनसे एंगेज होने की कोशिश करते हैं, वो हमारे समय की वैल्यू को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। और जब हमारी समय की वैल्यू ख़त्म होती है तो फिर हम लोगों के बीच में घुल मिल के रह जाते हैं। फिर हम संघर्ष की दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। फिर हम स्वयं को जानने के प्रयासों से बाहर निकल जाते हैं। फिर हम एक्सटर्नल चीज़ें जितनी भी चल रही है उन सभी चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन जब आप इनसे अलग होते हैं, जब आप स्वयं के बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं, तो उस वक्त आपके जीवन के अंदर एक नई शुरुआत होती है, जिसको प्राप्त करने की तरफ आप अथक प्रयास करते हैं। और यही प्रयास आपको शांत बनाते हैं। आपकी चुप्पी, आपकी शांति शुरू जब आप इन चीज़ों की करेंगे, कि जब आपने इन चीज़ों को शुरू किया होगा तो बड़ी कष्टदायक होगी आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी। धीरे धीरे ये आपका अनुभव बनेगा। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि चुप रहने में एक्चुअली में कितनी ज़्यादा ताकत है। इतने समय रहने के बाद अब धीरे धीरे मुझे उस ताकत का महसूस होने लगा है कि हम बोल के अपने पूरी एनर्जी का विनाश कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ नहीं बचता। मैं आपको बताता हूँ, पिछले कुछ लंबे समय से जब मैं यहाँ आता था तो सुबह या शाम में जब भी गांव आता तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता था। यूजुअली सुबह का रेशियो अच्छा चल जाता था, लेकिन शाम को मैं हर बार सोचता था कि कुछ करूं, लेकिन हो नहीं पाता था। कल दोपहर में जब मैं गांव पहुंचा, उसके बाद मैंने सोचा कि शाम को रनिंग करके आनी है। और यही मेरे माइंड में चल रहा था कि 5 से 10 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर। पूरे दिन मैंने ज़्यादा बात नहीं की, शाम तक मैंने यूजुअली ज़्यादा नहीं बोला। और अचानक से मैं खुद उठा हूँ, मैंने शू पहने हैं, ज़्यादा सोचा भी नहीं। सुबह सोच रहा था, आया तब सोचा, उसके बाद ज़्यादा मैंने बिना सोचे बिना बस इतना ही मेरे माइंड में चला। उठा, शूज़ पहने, मैं चुपचाप ग्राउंड की तरफ निकल गया। ग्राउंड में जाने के बाद वहाँ बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट मेरा फेवरेट है। एक बार के लिए तो ऐसे मन में भी नहीं आया कि मेरे को क्रिकेट खेल लेना चाहिए। रनिंग तो मैं और कभी भी कर लूँगा क्योंकि लंबा समय हो गया। मैंने वार्म अप किया और तुरंत रनिंग स्टार्ट कर दी। ये भी नहीं चल रहा था कितना दौड़ना है, लेकिन जैसे ही मैंने 2 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट की, मेरा माइंड तुरंत मेरे को टारगेट दिया कि 10 किलोमीटर आज कंप्लीट करके जाना ही है। और मैं 10 किलोमीटर कंप्लीट किया। अगर शायद मैं घर पे लोगों से ज़्यादा वार्तालाप कर चुका होता, अपनी एनर्जी को वहाँ यूटिलाइज़ कर देता, तो फिर माइंड में शायद और भी कुछ चल सकता था कि आज छोड़िए, कल कर लेंगे, कल सुबह तो वर्कआउट वैसे ही करते हैं, तो आज नहीं करेंगे तो क्या होगा। लेकिन जो बोले हुए शब्द हैं, अगर आप नहीं बोलते हो
आपने जो माइंड में अपने लिए सोचा है, जो अपने जीवन की परिकल्पनाएँ आपने अपने लिए की है, अगर आप उनको दूसरे वर्डों के साथ मिला के बाहर अपनी ऊर्जा को नहीं फेंकते, तो वर्ड आपके ब्रेन के अंदर घूमते हैं। वो पूरे शरीर के अंदर आपको घूमते हैं और जैसे ही वो समय आता है जब उसको अटेंड करना होता है, आप भागते हैं, आप उठते हैं, अपने आप निकल जाते हैं। तो ये जादू से कम नहीं है, एक्चुअल में जादू है। तो शब्दों का इस्तेमाल बड़े ही वाइज तरीके से कीजिए, बहुत कम बोलिए, बहुत स्थिरता के साथ बोलिए, स्वयं को थोड़ा सा समझिए, स्वयं को थोड़ा सा जानिए। ये एक कलात्मक चीज़ है। इस कला के ऊपर मुझे ज़्यादा कुछ अभ्यास है नहीं, मैं किसी भी चीज़ में ज़्यादा खुद को माहिर समझता नहीं। मैं हर एक चीज़ में बस स्वयं को विद्यार्थी बना के रखने का प्रयास करता हूँ और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं हर चीज़ में सदैव विद्यार्थी बना हुआ रहूँगा। और यही चीज़ मुझे हमेशा एक स्थिरता के अंदर रखती है। इतना जानने, इतना पहचानने के बाद भी कोई भी चीज़ का प्रति मेरी जो चीज़ें हैं वो एकदम सामान्य स्तर पे रन कर रही होती है और यही स्थिरता मुझे शांत रखती है। और जब मैं शांत रहता हूँ तो सबसे ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा अच्छे प्रकार की सोच उसी वक्त मेरे अंदर जनरेट हो रही होती है जब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। उनको देखते हुए बहुत सारी चीज़ें मैं एनालिसिस कर लेता हूँ। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आप भी प्रयास कीजिए, थोड़ा कम बोलें और जब सब बोल रहे हो तो बस एक बार चुप रह के सुनने का प्रयास कीजिए, अच्छे लिसनर बनने का प्रयास कीजिए, आपका जीवन निखर जाएगा। थोड़े दिन प्रयास कीजिए, जो भी आपको वीडियोज़ में मैं बताता हूँ, थोड़ा-थोड़ा उनका प्रयास कीजिए और महीने भर तक के बाद मुझे इन चीज़ का धीरे-धीरे आप कमेंट्स के द्वारा रिव्यूज़ दीजिएगा कि आपके लाइफ़ में कितने परिवर्तन आए। अगर आपकी लाइफ़ में परिवर्तन आते हैं तो वीडियोज़ बनाने का मेरा उद्देश्य 100% कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। भगवान आप सभी की आत्मा को वो चेतना दे जिसके द्वारा आप महान लक्ष्य तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।